हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। भगवान से बस हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, अभी 5 ही बजे हैं और हम जग गए हैं। आज बहुत जल्दी जग गए, नींद ही नहीं आ रही थी और भी पहले जग गए थे, लेकिन अब हम उठ गए हैं। सभी लोग सो रहे हैं, बाहर हमारा नाती सो रहा है, इधर हस्बैंड जी और हमारी बेटी सो रही है। अभी कोई भी नहीं जगा और हम बाहर निकल आए हैं। देखिए, अब हम सोच रहे हैं कि झाड़ू लगा लेते हैं सभी जगह, तब तक उजेला भी हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए उजेला शुरू हुआ, हल्का हल्का सा। ये लाइट की वजह से अच्छे से दिखाई दे रहा है, नहीं तो अंधेरा ही है अभी। तो बस लगाते हैं झाड़ू और जुट जाते हैं अपने काम पर। देखिए, अभी मोहल्ले में भी चहल पहल कम है, लेकिन फिर भी लोग जागने लगे हैं। आज दिन है रविवार, तारीख है 28 जून, सुबह का टाइम है। हम लग गए हैं अपने काम पर। बाहर झाड़ू लगाएंगे, ओरन डालेंगे, फिर सभी जगह झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे। ये सारे काम तो निपटाने ही हैं, क्योंकि बच्चे हैं अभी घर में, तो थोड़ा सा काम ज़्यादा ही हो जाता है। और उस नाती हो फिर तो क्या कहना, उसकी तो जैसे ही सो करके जागेगा उसकी फरमाइशें चालू हो जाएंगी। तो बस सभी जगह पहले झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि अब बाहर झाड़ू बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अच्छी तरह से पहले सभी जगह झाड़ू लगाएंगे और फिर तो अब टाइम होता ही जा। देखिए, उजाला भी अब दिखने लगा, क्योंकि सुबह जल्दी से जब उजाला शुरू होता है तो जल्दी से ही हो जाता है। और देखिए, इधर गौ माता भी सुबह सुबह दर्शन दे गई हैं। बस हम अपने काम पर लगे हुए हैं। इधर बाहर हमने ओरन डाल दिया है, पहले झाड़ू लगा करके। कैमरा ऐसी जगह रखा है क्योंकि अंदर की साइड में, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और इधर देखिए लाइट का उजाला कम है, लेकिन अब सूर्य भगवान निकलने लगे हैं, यानी अच्छे से पोपट गई है। तो बस इधर झाड़ू लगाएंगे, फिर जा कर के अंदर सभी जगह लगाएंगे। इधर से हमने खटियाँ उठा दी हैं, नाती को हम अंदर लिटा करके आ गए, वो अंदर पहुंच गया है। और इधर हमने सभी जगह झाड़ू लगा लेते हैं। और थोड़ा सा मायके में बेटियों को थोड़ा सा आराम तो मिलना ही चाहिए। तो वो अभी सो रही है, हमने जगाया नहीं है। वो जाग जाती है, हमारी हेल्प बहुत करती है, लेकिन हम सोच रहे हैं अभी वो सो रही है तो सोने देते हैं। इधर हम अपना काम निपटा लेते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस टाइम भी सुबह सुबह गर्मी लग रही है, तो बाद बाकी के टाइम पे तो कहना ही क्या है। और अभी जो प्रोग्राम निपटा है उसकी तो अभी सही ढंग से सामान भी व्यवस्थित नहीं हो पाया है, क्योंकि काम ज़्यादा था, लेकिन घर में काम करने वाले कम हैं। तो इसीलिए हमने बेटी को रोक लिया है 2-3 दिन के लिए, तो वो हमारा काम करवा देती है। तो अभी हमारा सामान सेट हो गया। थोड़ी सी तबीयत भी ढीली हो गई थी, लगे लगे पता ही नहीं चला कि, क्योंकि उस टाइम तुझे लगता है कि अपना काम निपटा लो, बस उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है सब काम सही से हो जाए, किसी काम में कोई कमी ना हो जाए। तो आप लोग भी सोचते होंगे जब आपके घर में काम होता है कि भाई कोई किसी काम में कोई कमी ना रहे। तो बस हस्बैंड जी लग गए हैं उधर पशुओं का काम करने के लिए। इधर हम अपने झाड़ू वगैरह लगा देते, सभी जगह अंदर तो लगा करके आ गए हैं, केवल इधर ही झाड़ू लगानी रह गई है।
2-3 दिन से लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, रात में सो भी नहीं पा रहे हैं ढंग से। बार बार बाहर देख लेटने के लिए आते हैं, जब लाइट चली जाती है तो बाहर खटिया लगा लेते हैं। और बच्चा हो छोटा तो उसके साथ और भी दिक्कत होती है, उसको गर्मी लगती है तो हाथ से बीजने से हवा करनी पड़ती है। लेकिन ये तो सारे काम लगे ही रहते हैं, तो ज़िंदगी का हिस्सा है। ये इसी के साथ ज़िंदगी सभी की कटती, कभी थोड़ा सा सुख कभी थोड़ा सा दुख। लाइट ना हो तो गर्मियों में तो सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। अकेले हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो बस इधर हम अपने काम में लगे हुए हैं, हस्बैंड जी अपना काम कर रहे हैं। बस उनका काम सारा निपट गया है, भैंस का सानी हो गई है, गोबर वगैरह सब कुछ हो गया है। इधर हम अपना काम करके निपट गए हैं। बस झाड़ू लगानी इधर ही रह गई थी, तो बस और सभी जगह पोंछा हम थोड़ी देर में लगाएंगे। क्या झाड़ू तो हम सभी जगह लगा करके आ गए हैं, पोंछा लगाना ही रह गया। इधर बर्तन रखे हुए हैं तो पहले बर्तन साफ़ करेंगे, क्योंकि रात में लाइट नहीं थी और फिर चलता ही रहता है ऐसा काम। और ज़्यादा कुछ काम करने में अभी मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जितने दवा वगैरह खा लेते हैं और अपना काम करने में लग जाते हैं, तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला है, बाद में और कोई दिक्कत नहीं है। ये लगे रहे बराबर काम में। और इधर अभी ये सारे काम निपट जाएंगे, भैंस का दूध निकलवाना है, फिर जा कर के मट्ठा बहाना है। ये काम तो रोज़मर्रा के हैं, हर सभी की गृहणियाँ जानती है। ये तो अपने ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बस ये सारे काम निपटाते हैं, उधर उसके बाद भैंस का दूध निकलवाने के लिए भी जाना है। और भी एक काम कर रहे हैं, उसको हम एक आध दिन दिखाएंगे। उस टाइम ही नहीं मिलता है ऐसा कि हमारे पीछे एक दीवार बना रहे हैं, उसकी तैयारी में चल रही है। अभी तो इस काम में लगे हुए थे तो टाइम नहीं मिला है। तो भैंस के लिए बांधने के लिए एक जगह बरसात के टाइम के लिए कंप्लीट करनी है, तो उसमें लग जाते हैं। तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है, घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। जैसा काम हो वैसा ही काम टाइम लगता है। तो बस फिर भी दोपहर में कोई वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। और देखिए उसके बाद ये सीधा शाम का टाइम है, तो बस बेटी बोली कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए। रोटियां नहीं बना खाएंगे, खाना तो बना रखा है, सब्जी बनी रखी है, केवल रोटियां ही सेकनी थी। लेकिन बोले कि नहीं, तो बस हम बना रहे हैं। ये हैं सिमैयाँ जो बाज़ार से आती हैं, छोटी वाली कट में आती हैं, और जो सोयाबीन की बड़ी, तो बस इसी को बना लेते हैं। तो फिर खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर लगेगा तो हस्बैंड जी के लिए 2-4 रोटियां सेक देंगे। तो बस इसे हमने उबलने के लिए रख दिया एक साइड में, और एक साइड में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, जिसमें हम सिमैयाँ को उबालेंगे। तो बस इसको भी अच्छी तरह से उबलने देते हैं। तब तक इधर अपनी सिमैयाँ बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि पानी खौल जाएगा तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और ये डाल देते हैं घी। घी से क्या होगी, घी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। हमको घी मिल गया है तो हमने थोड़ा सा इसमें घी ही डाल दिया है, और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो बस इसमें डाल देते हैं सिमैयाँ, और इनको अच्छी तरह से बना लेते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक थोड़ा ध्यान से डालें, क्योंकि बाद में भी डालना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा डाला है। नहीं तो सिमैयाँ फीकी फीकी लगती हैं, इनके अंदर अच्छे से नमक नहीं बैठता है। तो बस घर में 4-5 लोग हैं, उनके लिए ही बना रहे हैं। हम तीनों लोग, और नाती तो खाएगा, उसका तो मन है। नहीं, उसको तो बीच में कुछ और भी चाहिए, मैगी वगैरह। उसको तो बस ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बस वो ही बना देंगे उसको वो। और ये देखिए, और इधर ये अच्छे से पकें। बस थोड़ी सी इसमें ऐसी थोड़ी सी हल्की सी टाइट रहनी चाहिए, और उसी टाइम इनको निकाल लेना चाहिए। ज़्यादा उबल जाएंगी तो फिर ये खिली खिली नहीं बनेगी। बस थोड़ी देर के लिए ही इनको पकाना। बस सिमैयाँ को दबा कर देख लें, थोड़ा सा उसमें अंदर टाइट होनी चाहिए, और बस इसके बाद इसको छान लें। तो बस थोड़ी देर में जिनमें 2-1 उबाल आ जाती हैं, तब तक ये अच्छे से बन जाएंगे। इधर हमारी सोयाबीन की बड़ी भी अच्छी तरह से उबल रही है।
तो बस इसको छान लेते हैं। अगर आपको लगे कि जो ज़्यादा उबल गई है तो इसमें एकदम ठंडा पानी डाल दें, तो जो फिर एक एक हो जाएगी और जो इसकी पकने की वो चल रही है प्रोसेस, वो बंद हो जाएगी। क्योंकि अभी ये गर्म है, थोड़ी देर इसी तरह से रहेगी तो ये और ज़्यादा पक जाएगी। तो इसमें ठंडा पानी डाल दो, इसे हाथ से चला दें तो बस ये अच्छे से एक एक हो जाएगी। इधर हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल देते तेल। हमारा हो गया तो इसमें जीरा डाल देते हैं, क्योंकि इसमें हमको तैयारी करनी है। उसी बड़ी से कहेंगे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप चाहें तो बड़ी को अच्छी तरह से उबालने के बाद निचोड़ करके इस टाइम ही सेक सकते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड जी को कम पसंद आते हैं, इसीलिए हम उसको इसी तरह से मसाले में ही उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो बस हमने और कुछ नहीं डालेंगे, केवल हरी मिर्ची और टमाटर ही डालेंगे और बेसिक से मसाले। तो बस हमने इसमें 2 हरी मिर्ची डाल दी है। अगर नाती खाएगा तो मिर्ची ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर बिल्कुल नहीं खाएगा। और इसमें हमने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर थे तो डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से पका लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आप बनाइए, खाइए और सबको भी खिलाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो बस हमने सोचा आज आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। तो बस अब इसी के साथ डाल देते हैं मसाले। थोड़े थोड़े से मसाले डालेंगे और आप जैसा खाते हो वैसा भी डाल सकते हैं। बच्चे हों घर में तो उनकी पसंद पर भी जो बनती हैं सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा ही लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तीखा अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो इसीलिए थोड़ी सी मिर्ची कम रखिए और जैसा आप यहाँ खाते हो। तो बस हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे तो मसाले भी हमारे तेल के साथ अच्छे पक जाएंगे और इसमें टमाटर भी हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, गल भी गए। और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक ग्रेवी के अनुसार डालिए, जो आप सोयाबीन की बड़ी डालते हैं उसके अनुसार, नहीं तो क्या होगा कि नमक ज़्यादा हो जाएगा। नमक ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। और अब इसको अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट पड़ने तक ये सारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, तब तक इनको पकाते हैं। तो देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हमने जो बड़ी रखी है निचोड़ करके उसको डाल देते हैं इसमें और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए थोड़ी देर के लिए इनको अच्छी तरह से इनको बराबर चलाते रहेंगे। इसमें अच्छे से मसाले बैठ जाएंगे तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो बस शाम के टाइम आज खाना बनाने की से छुट्टी हो गई, तो केवल इसी को बनाना है। सभी लोग बड़े प्यार से खाते हैं। तो बस इनको इसी तरह से चलाते हुए सारे मसाले अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। आप इसको अच्छे से भून लीजिए इसी तरह से मसाले के साथ। किस किस को पसंद इस तरीके की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आपका शाम के टाइम कुछ रोटी बनाने सब्ज़ी बनाने की झंझट ना रखना चाहते हो तो बस ऐसी चीज़ें बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो बस इसको हमने बराबर चलाते हुए पका लेते हैं अच्छी तरह से। बस मसाले बैठने चाहिए, बड़ी तो पहले से ही उबली हुई है। बस अब डाल दी सेवइयाँ इनमें और अब इनको बहुत अच्छी तरह से इनको एकदम खिली खिली सेवइयाँ बन करके तैयार हो गई हैं। देखिए बस इनको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और देखिए बस इसी तरह से इसको मिक्स करते जाइए। इसका एकदम जब तक सेवइयाँ के ऊपर अच्छे से कलर ना आ जाए, हल्दी अभी कहीं कहीं है, मसाले अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए हैं, सभी जगह एक सी मिक्स हो जाए तो फिर देखिए लाजवाब हमारी रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। आप इसको चावल के साथ भी बना सकते हैं। बिरयानी बनाते हैं सोया बिरयानी तो वही है जिस सेवइयाँ के साथ बनाते हैं। तो बेटी को बोली कुछ अच्छा सा बना लो शाम को, हल्का सा, ये हमको अच्छी लगती है खाने में। तो सभी लोग बोले तो बस रोटी मत बनाओ, इसी को बना लो। तो देखिए हमारी
सेवइयाँ बन करके तैयार हो गई हैं। इसी तरह से बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो बस इसको हमने बना लिया है, अच्छी तरह से बन करके तैयार हो गई, एकदम खिली खिली। तो बस अपने थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। तो जो हमारा बेटा है उसकी वजह से कुछ और सब्जियां नहीं डाल सकते, नाती जो है उसके वजह से, नहीं तो और भी सब्जियां डाल सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो बस आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, आलू भी डाल सकते हैं सेक करके, लेकिन हमने कुछ नहीं डाला क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। धनिया भी तो बड़ी मुश्किल से डालने दिया है। तो बस अब इसको बस लगा लेते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हमने प्लेट लगा दी है, आप लोग भी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बनाइएगा ज़रूर। देखिए चलिए आप लोग भी खा लीजिए और हम लोग भी बस तैयार हो गए हैं खाने के लिए। इसके उन लोगों को खाने के लिए परोस दिया है और इधर हम आ गए हैं क्योंकि उनको भूख लग रही थी शाम के टाइम, तो इसीलिए। और इधर हम आ गए हैं दिया बत्ती करने के लिए। यहीं हमारे जो पितर हैं उनको बिठा दिया है, एक साइड हमारे भगवान जी बैठ गए हैं। अभी अंदर बैठे हुए थे तो बहुत दिक्कत होती थी, अब ये बाहर आ गए हैं। आगे चल के पूरा आंगन हमारा बंद हो जाएगा तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देखते हैं। तो बस इनको अच्छी तरह से गंगा स्नान करा के यहाँ विराजमान कर दिए हैं और हमारी टेंशन भी ख़त्म हो गई। जब सभी चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित होती हैं तो मन को भी सुकून मिलता है, और भगवान ऐसी जगह बैठे हों तो मन को बहुत तकलीफ़ होती है। तो जैसे बैठे थे एक साइड में, इनको ना तो उस जगह कुछ कर सकते हैं ना कुछ, तो अब हमने इनको सही जगह बैठा दिया। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। राधे।